अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा किला है जहां सरकार ने सूरज ढलने के बाद जाने के लिए मना कर दिया है, जहां के लोग कहते हैं कि यहां से अजीब सी चीखें सुनाई देती है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं होता। क्या आप यकीन करेंगे? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह है भानगढ़ का किला। आज हम जानेंगे कि क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच में इस जगह पर कुछ अलौकिक है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लेकर चलते हैं कि भारत के अनसुने और रहस्यमय इतिहास की गलियों में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में स्थित भानगढ़ किले के बारे में, जिसे भारत का सबसे डरावना किला कहा जाता है। तो दोस्तों, ये भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। एक वहाँ पे सरिस्का नाम का नेशनल पार्क है, उसके पास ये किला मौजूद है। इस किले पे जाना बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों यहाँ से सूरज ढलने से पहले इस किले से वापस भी लौटना पड़ता है, क्योंकि अपने भारत सरकार ने यहाँ पर रात में जाने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। तो दोस्तों, ये जो किला है इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इस किले का निर्माण 17वीं सदी में एक आमेर के राजा माधो सिंह ने बनवाया था। ये जो नगरी थी, यहाँ पे ये बहुत समृद्ध नगरी थी। यहाँ पे महल थे, बड़ा बाजार था, बड़े बड़े मंदिर भी थे, सब कुछ था यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, अचानक से ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा साम्राज्य, ये पूरा किला वीरान पड़ गया। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? तो दोस्तों, कहा जाता है कि उस सदी में, उस काल में एक तांत्रिक था, उसका नाम सिंगिया था। और उस वक्त की राजकुमारी रत्नावती, वो दिखने के लिए सुंदर थी। वो जो तांत्रिक था, यह तांत्रिक को राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था। तो ये तो तांत्रिक ही था। तो इस तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को अपने वश में करने के लिए कुछ जादू करने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों का पता राजकुमारी रत्नावती को लगा, तो राजकुमार रत्नावती ने जो जादू उस तांत्रिक ने उसके ऊपर करने का प्रयास किया था, वो उसी के ऊपर पलटा दिया। या जी हाँ दोस्तों, तो वो सब करने के बाद उस तांत्रिक की मौत हो गई। तो मरते वक्त उस तांत्रिक ने, लोग कहते हैं कि इस भानगढ़ किले को शापित कर दिया। उसने ऐसा शाप दे दिया कि ये पूरा नगर नष्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, कुछ सालों के बाद, उसकी मृत्यु के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। पूरा नगर वीरान बन गया। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि वो लोग कुछ आवाज़ सुनते हैं, लेकिन जहाँ से वो आवाज़ सुनते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं होता। कभी कभी उनको खामोशी में सांसें भी सुनाई देती हैं। कभी कभी तो कुछ पर्यटक ऐसा बोलते हैं, ऐसा उनका अनुभव है कि उनको किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, लेकिन जब वो मुड़ के देखते हैं तो उनके पीछे कोई भी नहीं होता। कुछ तो पर्यटकों का ऐसा मानना है, उन्होंने देखा है कि उस किले पे कुछ चीजें अचानक सी खुद न खुद हिलने लगती है। तो दोस्तों, इसी कारणों की वजह से वहां पर सरकार ने रुकने के लिए, वो शाम के 6 बजे के बाद रुकने के लिए अनुमति नहीं दी है। तो दोस्तों, ये सब चीजें होने के बाद वहां पे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आता है। जब वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर सोचा, इसका अभ्यास करने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने यह कुछ अपना एनालिसिस था, वो अपने निष्कर्ष उन लोगों ने बताया कि यह उन लोगों का भ्रम हो सकता है कि जैसे हम लोग गूंज सुनते हैं, गूंज जैसे जानवरों की आवाज रहती है। नहीं तो कभी कभी हमारे इंसानों के जो दिमाग होता है उसमें डर होता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं, ये सब चीजों की वजह से। ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। लेकिन दोस्तों, जो सवाल थे, वो सवाल आज भी बिना जवाब के वैसे की वैसे है।
उन सवालों का कुछ भी जवाब नहीं है, ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। वहाँ के स्थानिक लोग आज भी इस किले के आसपास नहीं रुकते। उनका मानना है कि यहाँ रात में आत्माएं आती है। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो एक बार आया, अगर वो 6 बजे के बाद, शाम के बाद अगर वहाँ पे रुका, तो फिर से वापस नहीं आता, वो दोबारा लौट के नहीं आता अपने घर। तो दोस्तों, अगर आपको इस किले पे अगर कभी जाना है, तो आप ये ध्यान रखें कि आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही वहाँ पे रुक सकते हैं। और जब आपको जाना ही है, तो कोई लोकल गाइड आप अपने साथ लेके जाए और तुरंत वापस आए। वहाँ पे 6 बजे के बाद रुकने का प्रयास ना करें। तो दोस्तों, ये भानगढ़ किला का रहस्य आज जो मैंने आपके सामने बताया, वो बहुत मतलब डरावना है और रोमांचक भी है। सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों, ये ऐतिहासिक, ये अपने भारत के ऐतिहासिक धरोहर है। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें एक गौर से देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपसे बताया कि ये आपको सच में सच लगता है? क्या आपको लगता है कि ये भानगढ़ किला सच में शापित है, या जो मैंने बताया और जो ये लोग कहते हैं, क्या ये सिर्फ एक दंत कथा है? इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको इसके बारे में क्या लगता है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए।